नमस्कार भाई, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। भाई आज 27 मार्च को डी ट्रिपल एस बी ने बहुत काम कर दिया है। आपको पता होगा 3 रिजल्ट डी ट्रिपल एस बी ने दिए हैं और तीनों ही बहुत लोकप्रिय रिजल्ट थे। ठीक है, उन तीनों को डिस्कस करने से पहले इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट आप डी ट्रिपल एस बी की मिस करते रहोगे। और भी आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा कि कब टीयर 2 हो सकता है, कब टाइपिंग हो सकती है जूनियर असिस्टेंट की। तो वीडियो को एंड तक देखते ही रहना भाई। ये डी ट्रिपल एस बी की साइट है। रिजल्ट पे जाओगे, एक तो आपका बहुत पसंदीदा जो आप 802/23 कर रहे थे जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 4, उसका रिजल्ट आ गया है। फिर एक आपका 101/23 ASO SCRT में जो वैकेंसी आई थी उसका रिजल्ट आ गया है। और अभी अभी एक ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ का भी रिजल्ट आया है। तो तीनों आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा, वीडियो में एंड तक बने रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे आपका पसंदीदा रिजल्ट 27 तारीख का, नोटिस नंबर 144, लोअर डिवीजन क्लर्क जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 4, जिसे हम सब कहते हैं 802/23, उसका एग्ज़ाम का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, टोटल इसमें कितनी वैकेंसी थी? टोटल वैकेंसी थी इसमें 3050। स्टेनो वगैरह की सारी मिला के ये वैकेंसी देख सकते हैं। यूआर की 1356, ओबीसी की 810। ऑनलाइन एग्जामिनेशन इसका इस तारीख को हुआ था। टोटल इसमें कितने बच्चे बैठे थे? 72,609 बच्चे थे जो इसके एग्जाम में अपीयर हुए थे। इन 72,609 बच्चों में से 25,385 बच्चों को पास किया गया है। किसके लिए? नेक्स्ट एग्जाम, मतलब टाइपिंग के लिए। अब इसकी टाइपिंग बच्चे पूछ रहे हैं भाई कब तक हो सकती है? तो मेरे भाई 2 महीने तो मिनिमम है, उससे पहले तो नहीं होगी। उसके बाद आपकी कभी भी हो सकती है। अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर दो और जोर शोर से स्टार्ट कर दो। ठीक है। कट ऑफ कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिला है, बहुत ऊंचा नीचा है। यूआर की जहां 149 है, वहीं ओबीसी की 84 है मात्र। मतलब ये अगर 150 के आसपास है ले देके, तो ये 85 ही है। कितने नंबर का गैप आ गया? 50 यहाँ, 15 यहाँ, 65 नंबर का गैप। सबसे कम ओबीसी की है। ओबीसी की सबसे कम इसलिए है क्योंकि इसमें वैकेंसी ज़्यादा है और ओबीसी सिर्फ दिल्ली के मान्य होते हैं। और मेरे भाई ओबीसी वालों, अभी आप लोग फंसोगे। कौन फंसोगे? जिनके पास उस ईयर का ओबीसी एनसीएल नहीं है। 2023 का, 2023 की वैकेंसी थी। 2023 का जिनके पास ओबीसी एनसीएल नहीं है वो फंसेंगे। और जो बच्चे अदर स्टेट के थे और उन्होंने ओबीसी से भरा है, तो भाई आपको या तो जनरल में काउंट किया जाएगा या आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपके जनरल से ज़्यादा मार्क्स हैं तो हो सकता है आपको जनरल में काउंट कर लिया जाए। और वो भी जनरल में काउंट जब किया जाता है जब आप ओबीसी आउटसाइडर अपने आप को फिल करें। अब आपने उसमें अगर ओबीसी दिल्ली फिल कर दिया होगा और आप ओबीसी किसी अदर स्टेट से हैं, तो भाई आप लोगों के साथ दिक्कत आएगी। ठीक है। और स्पेशली जिन बच्चों के पास एनसीएल नहीं है वो मैसेज कर रहे हैं भाई हमारे पास एनसीएल नहीं है, उस टाइम का क्या करें? भाई दिक्कत आएगी, 100% आएगी। आप बैकडेट का एनसीएल बनवा लो, कुछ भी कर लो, डायरी नंबर होती है हर चीज़। जब आपका फिजिकल डीवी होगा, चेक होगी एसडीएम के ऑफिस में जाके, दिक्कत बनेगी। इसलिए कहते हैं भाई फॉर्म भरने से पहले अपना दिमाग आंखें खोल के रखा करो कि फॉर्म में क्या मांग रहा है, हम क्या दे रहे हैं, हमारे पास क्या है क्या नहीं। ठीक है। और ओबीसी वाले भी 84 नंबर पे ज़्यादा खुश ना हो, क्योंकि आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो बढ़ेगी, सबसे ज़्यादा आपकी ही बढ़ेगी। क्योंकि जनरल की ऑलरेडी 150 नंबर पहुंच चुकी है, तो इसकी 50 नंबर नहीं नहीं बढ़ेगी। और सबसे कम यूआर की बढ़ेगी 10-15 नंबर। सबसे ज़्यादा ओबीसी की बढ़ेगी, हो सकता है 20-30 इतने नंबर भी बढ़ जाए। ठीक है। तो इस चीज़ पे खुश ना हो कि हमारी कट ऑफ कम गई है। जिनकी कट ऑफ कम गई है स्टार्टिंग में, उनकी कट ऑफ ज़्यादा बढ़ेगी फाइनल के लिए। और जिनकी पहले ही ज़्यादा चली गई है उनकी अब कम बढ़ेगी। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आपकी टाइपिंग होगी। टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट कर दो। जब भी कुछ टाइपिंग की हलचल होगी डिपार्टमेंट में तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने सेकंड रिजल्ट की तरफ। जी भाई, सेकंड रिजल्ट है ये आपका। कौन सा रिजल्ट है? 27 तारीख का। ASO असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर SCERT में 101/23 में, जो बहुत बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थे कि भाई ये 101/23 का रिजल्ट कब आएगा, आ गया, ले लो मजे। ठीक है। कितनी वैकेंसी थी? मात्र 13 वैकेंसी थी। 13 वैकेंसी के लिए
कितने बच्चे एग्ज़ाम देने पहुंचे थे। एग्ज़ाम इसका 14/8/18/8/2025 में हुआ था और 17,114 बच्चे इसका एग्ज़ाम देने पहुंचे थे मात्र 13 वैकेंसी पे। और 13 वैकेंसी के लिए टीयर 2 में कितने बच्चे बुलाए गए हैं, 402 बच्चे। ठीक है, यूआर से 101, ओबीसी से 100, एससी से 101, ईडब्ल्यूएस से 100। और कट ऑफ बहुत बढ़िया गई है इसकी 200 में से। यूआर की 174, ओबीसी की 162, एससी 155, ईडब्ल्यूएस 163। और बच्चों के नंबर भी नहीं आए हैं। जो बच्चे एसएससी सीजीएल मेंस तक दे चुके हैं उनके भी 140-45 नंबर ही बने हैं इस एग्ज़ाम में। तो मतलब जिनका लेवल बहुत तगड़ा था उसी बच्चों के ये नंबर होंगे, इनसे ज़्यादा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको अपने टीयर 2 का इंतज़ार करना है और साइट पर बने रहना है। आपका टीयर 2 जो भी नेक्स्ट शेड्यूल आएगा अगस्त, जुलाई अगस्त का, उसमें आपका टीयर 2 होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपने थर्ड रिजल्ट की तरफ। जी, आपका थर्ड रिजल्ट आया है आज ही, अभी अभी आया है। ऑक्सिलरी नर्स 816/24, मिडवाइफ मतलब दाई माँ का एमसीडी में कितनी वैकेंसी थी, टोटल 152 आपकी वैकेंसी थी। कब इसका एग्ज़ाम वगैरह हुआ था, 11/4/2025 और 12/4/2025 को 6266 बच्चे इसके एग्ज़ाम में बैठे थे टोटल। अब इनमें से कितने बच्चों को ई डोजियर के लिए बुलाया गया है, क्योंकि इसके बाद सीधा ई डोजियर था। वैकेंसी कितनी थी इसमें, 152 वैकेंसी थी। और शॉर्टलिस्ट किए गए हैं बच्चे ई डोजियर के लिए, ये गिन सकते हैं आप, ये टोटल जितने बच्चे होंगे आई थिंक वैकेंसी के बराबर डबल ही बच्चे हैं, 2 गुना बच्चे ई डोजियर के लिए बुलाए गए हैं। और ई डोजियर की कट ऑफ क्या है, 107 यूआर की 200 में से, ईडब्ल्यूएस की 80, ओबीसी की 79, एससी की 90, एसटी की 60। इसकी कट ऑफ इतनी कम क्यों है, क्योंकि भाई इसमें कुछ स्पेशल एजुकेशन मांग रखी होगी जो सिर्फ बहुत कम बच्चों के पास होगी, इसलिए इसकी कट ऑफ कम गई है। ठीक है, A candidate must exercise at least one preference form for the post of candidate। ठीक है, ये सब आप पढ़ लेना भाई, जो भी आपके काम का हो सब मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना। और आपका ई डोजियर की लिंक की डेट क्या है, 2 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक आप लोगों को अपना ई डोजियर सबमिट करना है। ई डोजियर आपका DSSB लॉगिन साइट पर जाकर सबमिट होता है। ठीक है, ये थे भाई आपके आज के 3 रिजल्ट। वीडियो अच्छी लगी हो, कोई डाउट हो मुझसे टेलीग्राम पर पर्सनली पूछ लेना। बाकी जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो। राम राम।